ज्योतिबा फूले ने क्यों कहा भारत को भावुक देश? जब सन 1888 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को बंबई में एक सार्वजनिक सभा में महात्मा की उपाधि दी गई तो उन्होंने कहा था कि हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ पर लोगों को धर्म और जाति के नाम पर आपस में लड़ाना बहुत ही सरल है और ये काम भविष्य में भी होगा। आइए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के इस कथन को विस्तार से समझते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि 11 मई 1888 को विठ्ठलराव कृष्णजी वांडेरकर द्वारा दी गई थी। यह उपाधि उन्हें बंबई में एक सार्वजनिक सभा में दी गई थी, जहां उनके समाज सुधार के कार्यों को सम्मानित किया गया था। इसी सभा में अपने भाषण के दौरान ज्योतिबा फूले ने कहा था कि हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ पर लोगों को धर्म और जाति के नाम पर आपस में लड़ाना बहुत ही सरल है और ये काम भविष्य में भी होगा। ज्योतिबा फूले, जिन्हें महान समाज सुधारक, लेखक और विचारक के रूप में जाना जाता है, उन्होंने 19वीं सदी में भारतीय समाज की गहराई से समीक्षा की। उन्होंने कई सामाजिक बुराइयां जैसे जातिवाद, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा की कमी और ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाई। ज्योतिबा फूले ने यह कथन एक गहरी सामाजिक सच्चाई को उजागर करने के लिए कहा था। यह वाक्य केवल उनके समय की स्थिति नहीं बल्कि भविष्य की चेतावनी भी है। ज्योतिबा फूले के इस कथन का मतलब यह है कि भारत के लोग भावनाओं से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, विशेषकर जब बात धर्म और जाति की हो। इन मुद्दों पर इस देश की जनता को आसानी से भड़काया जा सकता है। लोग तर्क और समझ के बजाय भावनाओं में बहकर काम करते हैं। इसी वजह से समाज में फूट डालना और लोगों को आपस में लड़वाना बहुत आसान हो जाता है। भारत एक विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अनेक धर्म, जातियां, भाषाएं और परंपराएं मिलती हैं। यह विविधता एक ताकत हो सकती है, लेकिन जब लोग अपनी पहचान को लेकर अति भावुक हो जाते हैं तब यह कमजोरी बन जाती है। ज्योतिबा फूले ने महसूस किया कि लोग अपने धर्म या जाति की भावना में इस कदर डूबे होते हैं कि वे किसी की भी बात को, चाहे वो झूठ हो या भड़काऊ, तुरंत मान लेते हैं और उस पर प्रतिक्रिया दे बैठते हैं। फूले ने देखा कि धर्म और जाति के नाम पर समाज में बहुत अन्याय होता है। कुछ जातियां खुद को ऊंचा मानती है, वहीं कुछ जातियां सदियों से शोषित होती आई है। इसी तरह धर्म के नाम पर लोगों के बीच दीवारें खड़ी की जाती है। जब कोई इन मुद्दों को छेड़ता है तो समाज में तुरंत तनाव और हिंसा फैल जाती है, क्योंकि लोग इन बातों को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। ज्योतिबा फूले कहते हैं कि यहाँ लोगों को धर्म और जाति के नाम पर आपस में लड़ाना आसान है, क्योंकि यहाँ के लोग अत्यधिक भावुक, और जब बात धर्म या जाति की हो तो वे सोचने की बजाय जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ शिक्षा और जागरूकता की कमी है। साथ ही समाज में तर्क करने की आदत नहीं डाली गई है और इसी का फायदा उठाकर कई नेता और धर्मगुरु इन भावनाओं में अपना स्वार्थ साधते हैं। ज्योतिबा फूले ने यह भी कहा कि यह काम भविष्य में भी होगा। इसका मतलब है कि उन्होंने आगे आने वाले समय की भी कल्पना कर ली थी। वे जानते थे कि यदि समाज में शिक्षा, समानता और वैज्ञानिक सोच नहीं लाई गई तो यह बीमारी और फैलेगी। आज भी हम देखते हैं कि चुनावों में धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटा जाता है। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जाती है और दंगे कराए जाते हैं। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भी धर्म और जाति का इस्तेमाल कर लोगों को भावुक करती है, जिसका ताज़ा उदाहरण पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वह घटना है, जिसको धर्म से जोड़कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह छुपाती हुई दिखी। ज्योतिबा फूले का यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उन्होंने भारत के उस सामाजिक ढांचे की पहचान की जिसमें भावुकता को हथियार बनाकर लोगों को आपस में लड़ाया जाता है। उनका उद्देश्य यह था कि हम इस कमजोरी को पहचानें और शिक्षा, समझदारी और इंसानियत के एक मजबूत और एकजुट समाज बनाएं। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।